वेलकम टू द चैनल एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिलीपींस सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। इस वक्त हम हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हम लोग ठहरे हुए हैं। इनफैक्ट हम प्रॉपर सियोल में नहीं हैं, सियोल से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं हम। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड इंचियोन। सियोल में थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर घर हमें अच्छे नहीं मिल रहे थे। जो सारी सुविधाएं हमें चाहिए थी वो सब सुविधाओं के साथ हमें जो घर मिल रहे थे उनका रेंट जो था वो डेली के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से पड़ रहा था। पर क्योंकि हमारी ट्रिप थोड़ी सी लंबी होती है तो 15-20 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से हमारा बजट नहीं था। तो वी फाइनली बुक्ड एन एयरबीएनबी एट अ प्लेस कॉल्ड इंचियोन। एयरपोर्ट से ये लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ पे एक तूफ़ान आया हुआ था जिसकी वजह से हम लोग घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले थे। बारिशें बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग घर के अंदर ही थे। अब फाइनली वो तूफ़ान यहाँ से चला गया है और हल्की सी धूप निकल आई है। सो वी डिसाइडेड टू गो आउट टुडे। तो आज के इस वीडियो में मैं और आर्या आपको साउथ कोरिया का जो ये शहर है सियोल, थोड़ा सा इसका एक फ़र्स्ट इंप्रेशन देंगे कि किस तरह से दिखता है ये शहर, कैसी हैं यहाँ की सड़कें और कैसा है यहाँ पे लोगों का रहन सहन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, इस वाली बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं 3rd फ्लोर पे। यहाँ पे इस तरह से ये जो घर है इसमें टोटल 6 घर हैं। यहाँ नीचे आई गेस यहाँ पे कोई शॉप थी, वो तो अब बंद हो चुकी है। और एक घर यहाँ पे ये नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे। उसके अलावा यहाँ पे हर फ्लोर पे 2-2 घर हैं इस तरह से। ये जो इस साइड आपको दिख रहे हैं ये एक यूनिट है और इस साइड जो दिख रही है एक यूनिट ये है। अब इस बिल्डिंग में कितनी यूनिट्स हैं टोटल वो तो मुझे नहीं मालूम, बट अगर सबसे टॉप फ्लोर अगर आप देखें तो उसमें जो आपको इस साइड की जो बालकनीज दिख रही हैं वो भी हमारे पास है और उस साइड की जो बालकनीज हैं वो भी हमारे पास है। तो इट्स अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट। यहाँ पे अगर बिल्डिंग में अंदर जाना है तो इस तरह से ये यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। तो सिर्फ जो इन बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको इस लॉक का पासकोड पता है। तो हमें हमारे एयरबीएनबी के ओनर ने अपना पासकोड बता दिया था। बस यहाँ से हम लोग पासकोड डाल करके और अंदर जा सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये वाली शॉप आर्या आपको दिखाएगी अंदर से। चलो आर्या अंदर चलो, ओपन द डोर। 24 घंटे खुला रहता है ये स्टोर। पर इस स्टोर की एक ख़ास बात है कि इस स्टोर में कोई शॉपकीपर नहीं है अंदर। आप कहीं पे भी देखें तो देयर इज़ नो शॉपकीपर इनसाइड। तो यहाँ पे ये सब सामान मिलता है पर यहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि आपको अपना जो भी सामान ख़रीदना है वो आप यहाँ से उठाएँगे, उसको यहाँ पे ये मशीन है यहाँ पर, उसको आप स्कैन करेंगे और कार्ड से पेमेंट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर कुछ खाने पीने की आइटम है उसको अगर आपने गर्म करना है तो उसको आप यहाँ पर गर्म कर सकते हैं, उसको आप खा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टोर है यहाँ पे एक साउथ कोरिया का। ऐसे काफ़ी और स्टोर्स हैं यहाँ पर कि जहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे लोग आएंगे और सामान उठा करके चले जाएंगे। आप देखें तो हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं और सामने यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई है। आर्या चलें, आर्या आगे आ जाओ बेटा, ओपन द डोर। चलो बाहर चलें। अब चलते हैं थोड़ा आगे। गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत अलग तरह की दिखाई देती हैं। ये आप देखिए कितनी क्यूट सी कार है किया की। एक चीज़ है यहाँ पर सड़कों पे गलियों में आपको कहीं पे भी ये स्कूटर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इन स्कूटर्स को आप यहाँ पे रेंट कर सकते हैं। जहाँ से जहाँ तक आपको यूज़ करना है आप यूज़ करें और उसके बाद आप इसको छोड़ करके जा सकते हैं। अच्छी चीज़ है ये। तो जिस तरह की बिल्डिंग में हम रह रहे हैं जिसमें मल्टीपल घर हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स यहाँ पे सारी ऐसी ही हैं। जो बाहर का मेन गेट है उसमें एक पासकोड होता है, वो पासकोड सारे ओनर्स को मालूम होता है और सबका उसमें अपना अपना घर है। लोग यहाँ पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है, जितने भी हमारे यहाँ पे फ्लैट्स हैं मैं देखता हूँ हर टाइम वो दरवाज़ा बंद ही रहता है उनका, कोई बाहर नहीं दिखता है। बिल्कुल शांति सी होती है हर जगह पे। ऑनलाइन शॉपिंग भी यहाँ पे जो होती है उसमें सिस्टम ये है कि आप जो भी अगर ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर ही आपका सामान रख करके चला जाएगा। आपको बेल बजा करके ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपका सामान पहुँच चुका है। सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन पर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका सामान बाहर डिलीवर हो गया है और आप उस सामान को जा करके उठा लीजिए। बस यही यहाँ पे सिस्टम है, कोई किसी से बात नहीं करता। हमारा जो एयरबीएनबी है उसमें हमारे को 1-2 चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने ओनर को बोला कि हमारे पास यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है। तो वो बंदा भी आया और उसने जो सामान देना था वो सामान हमारे दरवाजे के बाहर रख करके चला गया और उसके 1 घंटे के बाद उसका मैसेज आया कि मैंने सामान आपके दरवाजे के बाहर रख दिया है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं एक दूसरे से। ये भी आप देखिए स्टोर्स जगह जगह पे यहाँ पे ये स्कूटर्स खड़े हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अब चलते हैं, आपको मेन रोड पे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक किस तरह से है। तो ये हम चलते चलते आ गए हैं अभी अपनी मेन रोड पर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैफिक किस तरह से रहता है। बहुत सिस्टमेटिक है ट्रैफिक यहाँ पे। लोग बहुत ज़्यादा लाल बत्ती को फॉलो करते हैं और रोड भी जो क्रॉस करनी है ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी निकल के जा रहा है। चाहे सड़क खाली है, लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पे।
तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो हमारे घर के पास ही ये एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से हम लोग अपना सारा सामान ले रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्याज पड़े हुए हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्राइसेस के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बट महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। बट ये यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है और इस तरह से यहाँ पे ये सब सामान मिलता है। एक अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो ये है कि दुकान का गेट वहाँ अंदर है, लेकिन देखिए आप कितना सारा सामान बाहर पड़ा है। चलते चलते चाहे तो कोई कैसे भी उठा करके लेके जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। बहुत ही ट्रस्ट है लोगों को यहाँ पे कोई चोरी का कोई सीन नहीं है ऐसा कि यहाँ पे कोई सामान को उठा करके चलता बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखें कि दुकानदार तो अंदर है, उसका बाहर कोई उसकी नज़र नहीं है। हाँ, कैमरा ज़रूर लगे हुए हैं बट कोई बाहर नहीं देख रहा है। बट स्टिल यहाँ पे इस तरह से मैंने देखा है सभी दुकानों पे सामान इस तरह से बाहर पड़ा होता है। कोरिया आने से पहले मैंने थोड़ा सा जब रिसर्च किया था तो पाया कि यहाँ पे नलके का पानी लोग पीते हैं। पर हम लोग जब यहाँ आए और मैंने नलके के पानी को थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन लगी मुझे। तो पानी की बॉटल्स हम यहाँ पे खरीद के ही पी रहे हैं। ये कोरिया की बसेज़ हैं, लोकल बसेज़ हैं, इन्हीं का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे लोगों ने सड़क के किनारे भी जो गाड़ी पार्क कर रखी है, तो यहाँ पे वाइट मार्क इस तरीके से बॉक्सेस बना रखे हैं, तो बॉक्स के अंदर ही बिल्कुल लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी पार्क करके कहीं भी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ का एक बस स्टॉप है। आगे ट्रैफिक आप देखिए यहाँ पे, जिस जगह पे हम रह रहे हैं ये कोई अभी टूरिस्ट एरिया नहीं है, बहुत मेजर जगह नहीं है यहाँ की। ये जो प्रॉपर शहर है उससे थोड़ा दूर ही है ये एरिया, बट ट्रैफिक का यहाँ पे बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है। वो जो सामने आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम अपनी डेली बस लेते हैं। ये यहाँ की एक लोकल बस जो हम भी यूज़ करते हैं, 511 नंबर है इस बस का। यही यहाँ पे चक्कर लगाती रहती है, हमारे को यही बस लेनी होती है जब हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए जाते हैं। रेड लाइट के टाइम पे भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ जो हैं वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने अभी रेड सिग्नल है रोड पार करने का, तो जब वो ग्रीन होगा तभी यहाँ से पार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मौका देखा और यहाँ से भाग के पार कर ली रोड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। टैक्सीज़ यहाँ पे बहुत महंगी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे आप किस तरह से बस और मेट्रो में सुविधाजनक तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे टैक्सीज़ में देखी कि यहाँ पे हुंडई की आयोनिक 5, आयोनिक 6 इस तरह की गाड़ियाँ भी टैक्सी में चल रही हैं, जो कि अपने इंडिया में तो लग्जरी गाड़ियाँ मानी जाती हैं, बट यहाँ पे ये गाड़ियाँ टैक्सी में चल रही हैं। कोरिया में अगर आपको सिम कार्ड ख़रीदना है तो ये यहाँ पे एक ब्रांड है SK टेलीकॉम। इस तरह से यहाँ पे मोबाइल के स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको सिम कार्ड भी मिल सकता है। बट सिम कार्ड कौन सा लेना है आपको और कितने का पड़ेगा, उसके लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। कोरियन लोगों की एक अच्छी बात है, जान ना पहचान, बट ये लोग कई बार सिर झुका के यहाँ पे अभिवादन करने लगते हैं और मेरे को भी ये आदत हो गई है। मैं भी कई बार अनजान लोगों से को देख कर, कुछ लोगों से अगर आई कांटेक्ट होता है और वो थोड़ा 1 सेकंड से ज़्यादा देखने लगते हैं तो मैं भी सिर झुका देता हूँ उनके आगे और फिर वो भी सिर झुका देते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा कल्चर है यहाँ का। लैंग्वेज की थोड़ी सी कोरिया में ज़रूर परेशानी है, यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है। मैं तो ये सोच रहा था कि इतना अमीर देश है, इतना प्रोग्रेसिव देश है, तो यहाँ पे भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट भाषा की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को इंग्लिश ना के बराबर आती है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि 100 में से शायद 10 लोगों को अंग्रेज़ी आती है, 90 लोगों को तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं है। तो वहाँ पे एक बड़ा ट्रबल हो जाता है। और हम लोग फ़िलीपींस से आए हैं अभी। फ़िलीपींस में इसका उल्टा था, मेरे को 100 में से 90 लोग वहाँ पे ऐसे ही मिलते थे जो कि अंग्रेज़ी बोल लेते थे। बट साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे को गूगल ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ रही है। अकोमोडेशन की अगर बात करें तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शहरों में अगर सियोल सिटी सेंटर में अगर आप जाकर के कोई एयरबीएनबी लेते हैं तो होटल्स का तो मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, बट अगर सियोल सिटी सेंटर में आप कोई अच्छा एयरबीएनबी लेते हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं और आपको एक 2 BHK अपार्टमेंट चाहिए, तो एक ठीक ठाक अपार्टमेंट विद ऑल द फैसिलिटीज़ 15,000-20,000 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है। जो अपार्टमेंट मैंने एयरबीएनबी से बुक करा है उसकी कॉस्ट मुझे 4-4.5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से पड़ी है एयरबीएनबी से। बट बहुत ख़ास अपार्टमेंट नहीं है। अब कहने को तो उसमें 3 बेडरूम्स बना दिए हैं, बहुत अच्छी एक बालकनी है, छत भी है हमारे पास में, बट स्टिल घर का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। उसका जो वॉशरूम है वो बहुत अजीब है। अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कपड़े धोने की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से लॉन्ड्रीज़ बनी हुई हैं, यहाँ पे लोग अपने कपड़े लाते हैं और धोते हैं। ये यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे मील किट टेक आउट है। ये यहाँ पे क्या है कि रेडीमेड खाना बना पड़ा है अंदर, वही सेम सिस्टम है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ये भी जो स्टोर है यहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं है अंदर, आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको इस तरह से रेडी टू कुक मील मिल जाएंगी। ये जैसे कोई मील है और ये मील आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। ये जैसे बारकोड है यहाँ पे, इस बारकोड को आपको यहाँ पे कहीं पे स्कैन करना है और पेमेंट करके आप इसको यहाँ से ख़रीद सकते हैं।
और इसको आप खा सकते हैं। ये रहा बारकोड। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये देखिए, अब जैसे मैंने इस आइटम को मैंने स्कैन किया है तो यहाँ पे इसका बिल बनाया है 17,800 वॉन। 1,000 वॉन हमारे इंडिया के 63 रुपीज़ के आसपास होते हैं। तो ये जो पैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अराउंड 11-1200 रुपये का खाना है ये। तो यहाँ रख देते हैं वापस, हमारे किसी काम का नहीं है ये। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं होता। आपको अपने आप ही खाना ख़रीदना है और उसको स्कैन करके पेमेंट करके आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये एक अच्छी पिज़्ज़ा की दुकान है यहाँ पे, येलो पिज़्ज़ा। कल हमने भी यहाँ से पिज़्ज़ा खाया था, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं ये। कभी अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ से पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। 7-Eleven की तरह ही ये भी एक और ब्रांड है, GS25। इसके स्टोर मैंने वियतनाम में भी देखे थे। तो ये स्टोर्स 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ से भी अगर आप कुछ सामान ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ जा रहे हैं, आपको पार्क दिखाते हैं। यहाँ का सब कोरियन आंटीज़ बैठी हैं यहाँ पे, अपना बातचीत कर रही हैं, काम कर रही हैं। ये पता नहीं क्या छील रही हैं, ये कुछ मुझे कुछ बीन्स टाइप की चीज़ लग रही है जो ये छील रही हैं। और ये भी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बुज़ुर्ग हैं ये, यहाँ पे बैठे हैं, लेडीज़ हैं ये, यहाँ पे कुछ सामने जेंट्स बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। ये एक ओपन एयर जिम भी बना हुआ है यहाँ पर। एयरपोर्ट पे जब हम लोग लैंड हुए थे तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हमें भी यहाँ पे रेसिज्म का सामना करना पड़ेगा, बट जो हमारा ड्राइवर था उसने हमारे साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार करा। हमने जो घर बुक करा रखा है वो इंचियोन में ही है और ये एयरपोर्ट से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। सियोल जो सिटी सेंटर है वो है अराउंड 50 किलोमीटर एयरपोर्ट से। तो जब कैब ड्राइवर्स को ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो सियोल सिटी सेंटर जाते हैं तो उनका बिल बनता है शायद 7-8 हज़ार रुपये एक बार का। हमने क्योंकि इंचियोन जाना था और हमारा एयरबीएनबी अराउंड 20 किलोमीटर दूर था, तो हमारा जो बिल बना था वो अराउंड 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास बना था। इस बात से ड्राइवर थोड़ा सा नाराज़ हो गया कि उसका बिल कम बन रहा है। हालांकि हमारे लिए ये बिल बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट से एयरबीएनबी तक आने का 4.5-5 हज़ार रुपये एक बार में देना मेरे लिए तो ये एक नई एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अभी तक तो जहाँ से भी एयरपोर्ट से अपने एयरबीएनबी तक जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1500-2000 रुपये 2500 रुपये तक का बिल आता था। इस बार हमारा बिल 4.5 या 5 हज़ार रुपये के आसपास आया था। तो इस बात से वो थोड़ा सा बंदा खफा हो गया और वो फिर हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा। तो ये एक परेशानी मैंने यहाँ पर झेली थी। बट उसके अलावा अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हूसएवर आई मेट विद, सबने बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, बहुत अच्छे से ग्रीट करा है। हमारा जो एयरबीएनबी का ओनर है उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करा है। उसके अलावा मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कभी मैं रास्ता भटक जाता हूँ मेट्रो स्टेशन पे, मेरे को अगर रास्ता समझ नहीं आता तो वहाँ पे भी मेरे को, जब भी मैं किसी से हेल्प मांगता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं सब लोग। ये यहाँ पे कुछ कोरियन बुज़ुर्ग लोग हैं जो छाया में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। अब निकलते हैं इस पार्क से बाहर। पार्क से बाहर आते ही ये सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक मार्केट है। यहाँ पे एक सब्ज़ी मंडी लगती है। अगेन सब्ज़ी मंडी के प्राइसेस मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सब्ज़ी मंडियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी नहीं है, एक छोटी सी मार्केट है। तो इस तरह से यहाँ पे सब सब्ज़ियाँ बिकती हैं। सब्जियों के जो भी प्राइसेस हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। कोई यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती, बिल्कुल 1 पैसे की भी बार्गेनिंग नहीं है यहाँ पे। और आपको जो भी ख़रीदना है, जितने पैसे उसमें सामने लिखे हुए हैं उतने ही पैसे आपको यहाँ पर देने हैं। सब्जियाँ यहाँ पे मैंने देखा है कि ऐसे किलो या आधी किलो या 1 पाव इस तरीके से नहीं बिकती हैं। यहाँ पे ये लोग इस तरीके से एक टोकरी में सजा के रख देते हैं। जैसे अब ये टमाटर है तो ये टमाटर जो है एक टोकरी में जो पड़े हैं इनका प्राइस 5000 है। सीधा सीधा आपने एक टोकरी टमाटर उठाने हैं और 5000 रुपये देने हैं। मुझे नहीं पता कि ये 1 किलो है या उससे ज़्यादा है या कम है, बट इस तरीके से इन्होंने टोकरियाँ बना रखी हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे कुछ दालें और चावल इस तरीके से बिकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं अपने इंडिया की भी जो मिल जाती हैं। जैसे वो कोने में मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे राजमा है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये हरी मूंग दाल है जो कि हमारे काम आती है। सामने मुझे सफ़ेद चने भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं, बट बहुत सारी दालें यहाँ पे इस तरीके से भी हैं जो हम इंडिया में नहीं देखते हैं। ये एक यहाँ पे सी फूड की दुकान है। इस तरह से यहाँ पे सी फूड मिलता है। ये बीफ की एक शॉप है, यहाँ पे बीफ का मीट मिलता है। ये भी कुछ सी फूड ही मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ज़िंदा ऑक्टोपस है। यहाँ पर ऑक्टोपस खाते हैं ये लोग। हाँ, ये शेल्स हैं यहाँ पर। ये हैं श्रिम्प्स।
ये अलग अलग तरह की यहाँ पे फ़िश हैं, और वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे स्क्विड्स हैं। ये भी फ़िश ही हैं। ये छोटे साइज़ की ईल हैं। ईल ये लोग खाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो घूम रहा है, ये मक्खियाँ भगाने का यंत्र बना रखा है इन्होंने, कुछ देसी जुगाड़ है ये। आगे चलते हैं। ये भी कुछ सब्जियों की दुकान है। आर्या ने एक खिलौना देखा था एक दुकान पे, कोई स्कूशी टॉय है इसको बोल रही है। ये एक्चुअल में वो लेने के लिए आई है मेरे साथ अभी। तो अब हम चल रहे हैं इस स्टोर के अंदर, यहाँ से आर्या को उसका टॉय लेकर के देंगे। चलो बेटा अंदर चलो। चलो चलो चलो। ओके, यू वांट दिस वन ओनली, या इनमें से कोई और चाहिए आपको? देख लो आपको कौन सा लेना है। चलो देखो क्या लेना है आपको। ओह, ये तो स्क्विड गेम्स टॉय हैं। चलो, ये आर्या ने तो टॉय ले लिया अपना। एक हमें दूध और लेना है यहाँ से, तो एक दूध ले लेते हैं। ये है दूध, यहाँ पे टेट्रा पैक में दूध मिलता है यहाँ पे, तो ये दूध और ले चलते हैं अपने साथ। व्हाट इज़ दिस? स्कूशी टॉय। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब टाइम आ गया इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का। तो इस तरह से दिखता है साउथ कोरिया का सियोल। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इन केस यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।